तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना में वो दोषी पाए जाते हैं कोरोना को फैलाने में, तो अंजाम यहां पर चीन को भुगतना होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो चीन और अमेरिका के बीच में यहां पर कोरोना को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। ये पहली बार नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है जब चीन के प्रति अमेरिका ने ऐसे नाराजगी जाहिर की है। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, ये पहली मर्तबा नहीं है जब अमेरिका ने चीन को धमकी दी है। इससे पहले भी अमेरिका चीन को धमका चुका है, लेकिन स्थिति साफ हो चुकी है कि अगर कोरोना को लेकर थोड़ी बहुत भी बात सामने आती है तो चीन और अमेरिका के बीच में बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर दिखाई दे रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार एड्रेस कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं व्हाइट हाउस में और वो बयान देते हैं। जैसे ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्हाइट हाउस में, चीन को निशाने पर ले लिया। सवाल उनसे पूछा गया था, ये सवाल था कि कोरोना वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, कोरोना वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि चीन को कोरोना महामारी के अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस पर उन्होंने कहा यदि वो इसके लिए जानबूझकर जिम्मेदार हैं तो हाँ, उन्हें उसके लिए परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक गलती थी तो गलती तो आखिर गलती ही होती है। तो राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयान दे रही हैं, चूंकि अमेरिका में चुनाव से पहले लगातार उनकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा उनके विवादित बयान को अगर जोड़कर देखें तो ये धमकी भरे अंदाज में लगातार उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए हैं। और आपको याद होगा, जब उन्होंने भारत के संदर्भ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई को लेकर बयान दिया था, तब काफी किरकिरी हुई थी। उसके बाद दवाई की सप्लाई हुई थी तो भारत की भरपूर तारीफ करते नजर आए थे। अमेरिका के जो घरेलू राजनीति है उससे जोड़ देखे जा रहे हैं इन बयानों को, लेकिन कोरोना के संकट को लेकर कहीं न कहीं अमेरिका चीन को जिम्मेदार मानता है और उसको लगता है कि वो अगर चाहता तो उस कोरोना वायरस को अब वुहान में ही रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जिस तरीके से पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई, अमेरिका खास तौर से प्रभावित दिखाई दे रहा है, लिहाजा इस पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान काफी मायने रखता है। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने बातचीत की थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, तब उनके तल्खियां गर्म पड़ती नजर आई थी और माना जा रहा था कि चीन को लेकर उन्होंने अब संयम का परिचय दिया है, लेकिन ताजा परिस्थिति में एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है और चीन पर निशाना साध दिया है। प्रदीप जी, यहाँ पर चीन ने अमेरिका की तारीफ भी की थी। अगर आपको याद हो कि चीन ने अमेरिका की तारीफ की थी कि बहुत अच्छे से निपट रहा है, ऐसे में उसके बाद भी अमेरिका के तेवर थोड़े से नरम पड़े थे। कहीं न कहीं चीन कूटनीतिक लिहाज से ऐसी तारीफ करता नजर आया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उससे पिघलते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे। देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए थे और वो चीन की तारीफ करते नजर आए थे। लेकिन ऐसे वक्त जब वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चीन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ये जरूर है कि इससे पहले वो चीनी वायरस इसको कहते रहे हैं, लेकिन अब वो कोरोना वायरस इसको कहते हैं। उस बातचीत के बाद ये परिवर्तन हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चीन में मृतकों की संख्या के लिहाज से अमेरिका से आगे, ये उन्होंने बयान दिया और संदेह जताया है कि जो चीन में संख्या है उसके लिहाज से वो आगे है अमेरिका से। तो ये जरूर है कि वो आंकड़ों को छिपा रहा है चीन, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। तो ऐसे वक्त जब कोरोना संकट को लेकर वैश्विक महामारी और इसमें तमाम देशों की जिम्मेदारी एकजुट होकर लड़ाई की है, वहीं चीन को लेकर भी संशय पैदा हो रहा है इस पूरे माहौल में। और आपको याद होगा, भारत ने भी अपनी एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया है और चीन के जो एफडीआई है या उनसे जो निवेश होता है, ये जो चीनी कंपनियां निवेश करती हैं उनको सीधे तौर पर अभी फिलहाल उस पर कड़ी निगरानी की जाएगी। ये जरूर है कि ऐसे वक्त कोरोना का संकट फैला हुआ है, चीन को हर कोई संदेह की नजरों से देख रहा है इस वक्त, जबकि कोरोना महामारी जो शुरू हुई वुहान से और वो आज दुनिया भर में दिखाई देती है, तो चीन को लेकर संदेह पैदा हुआ है दुनिया भर में। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को इसी नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, इस पे भी संशय है प्रदीप जी, जैसे चीन में अगर हम चीन की बात कर ले तो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, उसमें मौत का आंकड़ा इतना कम, जबकि पूरी दुनिया इसके कहर से जूझ रही है। दूसरी बात, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें लगभग 50 लाख से 50,000 से 50 लाख के बीच में लोगों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए थे इस बीच में। तो तमाम तरीके के इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि चीन सही आंकड़ों को छुपा रहा है।
देखिए, चीन के बारे में ना तो सरकारी मीडिया के जरिए कोई खबर आती है, ना फिर अलग अलग माध्यमों से, क्योंकि प्राइवेट वहां पर न्यूज ब्रॉडकास्ट उनको इजाजत नहीं होती। तो ये जरूर है कि चीन अपने आंकड़ों को पूरी तरीके से छिपाया है। उसने ये संदेह पैदा हुआ है पूरी दुनिया को, और उसमें ये संदेह जब हुआ कोरोना को लेकर, क्योंकि अगर वो चाहता आगाह कर देता, टाइम पर वो इंफॉर्मेशन दे देता, तो शायद दुनिया सतर्क हो जाती। आंकड़े छिपाने के आरोप तमाम देशों ने लगाए हैं। हालांकि ऐसे वक्त कोई खुलकर चीन से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके परिणाम भी काफी अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसा कूटनीतिक जमात मानती है। और इसलिए अमेरिका लगातार चीन को संदेह की नजरों से देख रहा है, और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान कहीं ना कहीं बताता है कि चीन को लेकर उनका जो रुख है वो क्या है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर खुद आम अमेरिकी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सवाल उठाता रहा है और उसको घरेलू राजनीति से जोड़ता रहा है। तो ये जरूर है कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल वैश्विक महामारी कोरोना और उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें चीन को लेकर लगातार हर देश संदेह कर रहा है, और इसलिए चीन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान देकर नया विवाद भी छेड़ दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।